गई थी, एक बच्चा, मैंने एक क्लिप देखा था, यही था ना मैं, अरे बोलिए ना भाई, मैंने मीडिया सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, उसमें था एक छोटा सा बच्चा, सामने से एक टैंक आ रही है दुश्मन की, फिलिस्तीन का बच्चा है, वो बच्चा पानी की बोतल उठाता है, दुश्मन के टैंक की तरफ निशाना लगाता है। किसी पत्रकार ने, मीडिया वाले ने पूछा, ए बच्चा, अरे वो सामने तो बम बारूद है, वहां तो पटाखे हैं, वहां तो बम है, लेकिन तू उस बम के सामने, तोप के गोले के सामने पानी की एक बोतल लेकर खड़ा है, निशाना लगा रहा है, तू उसका क्या बिगाड़ लेगा? कहा सच बात है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, लेकिन जब मेरे दिल से आह निकलेगी ना, अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। और कहा सुनो, मेरे अंदर जो हिम्मत आई है वो किसी दुनियादार की वजह से नहीं, मेरे अंदर ये हिम्मत मेरी माँ की वजह से आई है, क्योंकि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। तो बोलो पूरा मजमा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। सुनिए, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो कौन सा है? ऐसे नहीं, यहाँ से लेकर वहां तक, जरा पीछे वाले भी, सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो कौन सा है? मजहब इस्लाम। कैसे इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है? जरा सुनिए, जो लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, जरा गौर से सुनते चलिए मेरे भाई, इधर मेरी तरफ देखिए। जो लोग कहते हैं मुसलमान तो क्रूरता वाला होता है, सुनो, हमारे हाथ में नाखून है। अच्छा, नाखून को यहाँ क्या बोलते हैं बंगाल में? नोक नाखून है ना, ये नाखून, ये नोक है, हाथ में भी है, पाँव में भी है, है कि नहीं? ये नाखून कितने दिनों के अंदर अंदर काट लेनी चाहिए? 40 दिन के अंदर। लेकिन ये हमारे लिए, आपके लिए है। मसला ये है, अगर कोई गाय और भैंस का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार ना करे, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये बता रहा है इस्लाम के, रीजन ये है कि अगर कोई गाय भैंस का दूध निकालता हो, अगर नाखून उसके बड़े रहेंगे, नोक उसके बड़े रहेंगे, तो वो गाय भैंस का दूध थन से निकालेगा। नाखून अगर बड़े रहे, कहीं थन में नाखून लगने की वजह से कोई जानवर को तकलीफ ना हो जाए, जानवर के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे दलाल लोगों से को बताइए, अरे जो कहता है इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों का कितना सम्मान सिखाता होगा, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा। यही नहीं, रुकिए, कैसा सुंदर मजहब है हमारा इस्लाम, सुनिएगा। इस्लाम ऐसा सुंदर मजहब है, गौर से सुनिएगा। इस्लाम क्या कहता है? बनी इस्राइल में एक औरत थी, औरत, गौर से सुनिए, और उसने कितने सालों तक अल्लाह की इबादत की थी? 40 साल तक। कितने साल? अरे बोलिए ना भाई, कितने साल? 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। देखो इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। एक दिन उस औरत के घर में उसने दूध को उबाल कर रखा, गर्म करके हांडी रखी है, और वो बाहर जैसे निकली, एक बिल्ली आया, बिल्ली, और बिल्ली घर के अंदर घुसा, ढक्कन को हांडी से हटाया, उसके दूध को बिल्ली ने पी लिया। जैसे ही दूध को पिया बिल्ली, ये औरत अंदर गई, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, अंदर जाती है, देखती है बिल्ली ने दूध पी लिया, बड़ा गुस्सा आया इसे, बिल्ली पर बड़ा राग आया इसे, बहुत ज्यादा तेवर में आ गई, बाहर निकली, बाहर दरवाजे को बंद कर दी, दरवाजे में ताला लॉक कर दी, बिल्ली घर के अंदर रह गया। अब उसके बाद वो मैके
चली गई, मैके से वापस आती है 10 दिन रहकर, भूल गई कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। जैसे ही घर आई याद आई बातें, अरे बिल्ली तो कमरे में बंद है, अब मैं कैसे क्या करूं। जैसे ही लोग खोलती है गेट का, देखती है कि बिल्ली भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प के वो बिल्ली मर गई है। अल्लाह अकबर, उसे तो बड़ा दुख हुआ, बिल्ली को उठाया, जाकर जंगल में फेंक देती है। जैसे ही बिल्ली को फेंकती है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, आवाज आई, ए औरत, तू तेरी तो बिल्ली ने सिर्फ 1 केजी दूध ही न पिया था, अल्लाह ने तो इतना दिया है, तू कई कुंटल दूध खरीद सकती है, लेकिन 1 केजी दूध पीने के बदले में तूने बिल्ली को भूखा प्यासा रखा और बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई है। आवाज आई, ए औरत सुन, तूने बिल्ली पर रहम नहीं किया है, तूने एक जानवर पर रहम नहीं किया है, अल्लाह नाराज हो गया है, और इतना नाराज हो गया है, अल्लाह ने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, एक बिल्ली पे अगर रहम ना करे, अल्लाह 40 साल की इबादत को बर्बाद कर देता है। ये हमारा इस्लाम है। तो अब बताओ, जो मजहब इस्लाम बिल्ली पे रहम करने से रहम करने का हुक्म देता है, बिल्ली पे कहता है कि उस पे अत्याचार ना करो, उस पे तुम ज्यादा परेशानी उस पे ना डालो। अब बताएं, जो मजहब इस्लाम बिल्ली का इतना ख्याल रखने को कहता है, वो पड़ोसी भाई का कितना ख्याल रखने को कहता होगा। यहीं पर बात बस नहीं हुई, एक औरत ऐसी भी है, बनी इस्राइल में हुजूर फरमाते हैं, एक औरत ऐसी भी है जिसने 40 साल तक गुनाह किया था, लेकिन रास्ते से एक दिन गुजर रही थी, गर्मी का मौसम है, एक कुत्ता का बच्चा छोटा सा, वो कुएं के पास कीचड़ को, कादा को चाट रहा है, प्यास बुझाने के लिए जबान को लटका कर। इसने देखा कुत्ते के बच्चे को, 40 साल तक गुनाह में गुजारी थी, लेकिन कुत्ते के बच्चे को देखकर दिल में रहम आ गया। रस्सी तलाश की, डोल तलाश की, कुछ न मिला। उसको एक तरकीब सूझी, जो दुपट्टा वो ओढ़ी थी, दुपट्टा कांधे से उतारती है, फाड़ फाड़ कर दुपट्टे को जोड़ जोड़ कर रस्सी बनाती है, अपनी जूती को उतार कर डोल बनाती है, उस रस्सी को जूती में बांध देती है, कुएं में डाल देती है, पानी कुएं से निकालती है, कुत्ते के बच्चे के मुंह में उसी जूती से पानी टपकाती जा रही थी। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, इधर वो गुनहगार औरत, इधर वो 40 साल तक पाप करने वाली औरत जूती से पानी को निकाल कर कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। आवाज आई, ए औरत, तूने कुत्ते के बच्चे पर रहम किया है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने तेरे 40 साल की बुराई को, गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मजहबे इस्लाम। अब जरा सुनिएगा मेरे भाई, ये हमारा इस्लाम है। और एक बात मैं कह दूं, हमारा इस्लाम कहता है कि लोगों, किसी पे अत्याचार न करो, किसी को परेशान न करो। और अच्छा, कितना टाइम हो गया भाई, मैं वो भी तो देख लूं। 12:30 बज गए हैं, कितनी देर और बोलना है? 2 बजे तक, उसके बाद जनाजा भी पढ़ा दीजिए। अब बताइए, अरे भाई ये दीवाने बैठे हैं, दीवाने बैठे, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं ना, सुनना चाहते हैं, अरे भाई आप आवाज नहीं निकालते हैं, हमारा तो अकीदा ये होना चाहिए, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज क्या है, ये जान क्या है, क्या पेश करूं, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। एक भाई साहब ने दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। अरे क्या लिखा है उसमें, हमको समझाइए। उसमें लिख के रखिए उर्दू में, सबका जवाब हम आखिर में देते हैं तकरीर के। नहीं मैं दे के जाऊंगा वरना भूल जाऊंगा, जहन में बात नहीं रहेगी। मौलाना साहब को दीजिए हजरत, आप लिख के रखिए उर्दू में, लिख के रखिए और हम सारी चीजों का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मुस्तफा का दीवाना है और हुजूर का आशिक है, हुजूर का अदना सा गुलाम है। इंशाअल्लाह कोशिश मेरी ये रहेगी, जितने भी प्रश्न आएंगे मोइनुद्दीन कादरी तशफ़ी बख्श जवाब जरूर देगा। और मैं ये अपने लिए नहीं कहता, अपने लिए नहीं कहता, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। और मोहताज का जब ये, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, फौरन कबूल फरमाता है। भूल गए क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है? ऊंचा बोले कितने लोग, बता दूं कौन कौन है? अरे बोलिए ना भाई, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मौलाना साहब लोग भी सामने बैठे हैं, आपकी जगह यहाँ है। दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ये सब जो बिजनेस शुरू हो रहा है ना, ये इसलिए ये हमारी कौम की वजह से। अगर हमारी कौम अपने इमाम की कद्र कर लेना तो अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कभी जमीन पे वहां नहीं बैठते, दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये हालत कर दी है। मैंने कल के जुमा में खिताब में कहा था कि अगर यही हालत रही ना कि 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, जानते हैं मैं 10 साल तक एक मदरसे का शेखुल हदीस रहा, 4,500 से मेरी तनख्वाह शुरू हुई, 10 साल में 10,000 पे जाके अटक गई, 10,000 पे। और जब से खिताब करने लगा ना तो लोग लगते एक रात में 50,000, 60,000 भी देने को तैयार हो जाते हैं। ये नीयत नहीं रखें, बल्कि आप जहां बाहर वालों को इज्जत देते हैं ना, अपने इमाम की इतनी कद्र कीजिए, इतनी कद्र कीजिए कि वो इमाम साहब भी अपने बच्चे को कहें, बेटा इतनी इज्जत है इस कौम में इमाम की, तू मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ नहीं बनेगा, अपनी कौम का इमाम बनकर लोगों के सामने आएगा। मेरे भाई, मैं आया 2 घंटे के लिए, चला जाऊंगा, क्या मुझे सुबह में कोई देख सकता है यहाँ? अरे बोलिए ना भाई, मैं अपनी बात बताऊं, नहीं देख सकता, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा ना, आपके बाप का जनाजा अगर निकलेगा, मिट्टी होगी, जनाजा बढ़ाने की बारी आएगी। मोइनुद्दीन कादरी से आलमगीर भाई को बड़ी मोहब्बत होगी तो बाद में पहुंचेगा, सबसे पहले अगर दौड़कर आपकी माँ और आपके बाप के जनाजे को कांधा देने आगे आएंगे, आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी आगे आएंगे। कफन के कपड़े काटेंगे तो आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी काटेंगे। रात के 12 बजते हैं, सर्दी का मौसम होता है, बेटे के पेट में दर्द है, गिलास में पानी लेकर दौड़कर आप पहुंचते गए इमाम साहब के कमरे में, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। क्या इमाम साहब ने कभी आपको झिड़क कर भगाया है कि भागो अभी यहाँ से, हम अभी दम नहीं करने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। रात के 12 बजे पहुंचे या 1 बजे पहुंचे, आपके इमाम साहब आपके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाकर देखिए 12 बजे रात में, आपका बेटा अगर मरने वाला भी हो ना, मौत के करीब हो, बीमारी ने घेर लिया हो, वो डॉक्टर कहेगा रात में हम पेशेंट नहीं देखते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पैसों से मोहब्बत है उनको। एक इमाम है जिनको मुस्तफा के दीन से मोहब्बत हुआ करती है, इसलिए अपने इमाम का ख्याल रखा करें, अपने इमाम को इतना परेशान न करें कि एक इमाम भी अपने बेटे को इमाम न बनाना चाहे। अपने इमाम को कितनी कद्र करें। दूसरे के बच्चे हजरत, आज अगर गैर मुस्लिम ना, अगर वो डीएम बन जाता है, अगर वो अफसर कलेक्टर बन जाता है, तो वो पंडित जी का पैर धोकर पीता है। हमने देखा है डीएम साहब पंडित जी का पांव धो रहे हैं, डीएम कलेक्टर साहब पंडित जी का पैर धुल रहे हैं अपने हाथ से, और उस पानी को अपने सर पे छिड़क रहे हैं। और हमारा बच्चा छोटा सा मास्टर बन जाकर कौन मौलवी कौन मौलाना,
होता है कि नहीं? थोड़ा सा छोटा सा कलेक्टर बन जाए, अफसर बन जाए। मौलवी लोगों की बातों में मत रहो, ये मौलवी लोग ऐसे ही बोलता है। याद रखिएगा, जो कौम अपने रहबर की कद्र करती है वो कौम दुनिया की सतह पर हुकूमत किया करती है, और जो कौम अपने रहबर को अपने पीठ पीछे डालती है तो याद रखिएगा कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने इमाम को इतनी इज्जत दे दे, इतनी इज्जत दे दे, आपका बेटा भी जब बड़ा हो वो बचपन से सोचे मैं सब कुछ बाद में बनूंगा, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला पहले बन जाऊंगा। लेकिन सच बताइएगा, इमाम साहब को आप लोगों ने पता नहीं कितना देते हैं, लेकिन कभी आपने इनके कपड़े को देखिएगा, बगैर प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। देखा है आपने? बरकाती टोपी 500 की टोपी होगी इनकी, सदरी होती है 1500 की। वो रुमाल रखकर 5000 कमाने वाला रुमाल रखकर, खुशबू लगाकर, सर पे अमामा बांधकर, सदरी पहनकर, जुब्बा लगाकर जुमा के दिन जब जाता है खिताब करने ना, ऐसा लगता है ये कोई इंसान नहीं, आम इंसान नहीं, एक आलिम नहीं, बल्कि वह एक बादशाह मिंबर पर खड़े होकर अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। इतनी बरकत क्यों है? इसलिए कि हमारे लिए बाप ने दुआएं की है, आपके लिए बाप ने दुआएं की है, आपकी माँ ने दुआएं की है। लेकिन नाइबे रसूल वो होते हैं जिनके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने दुआएं की है, हुजूर ने दुआएं की है। तो बताएं हुजूर की दुआ में कितना असर होगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, वो जब जब जहां जहां दुआ मांगते गए अल्लाह ताला उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। कितने लोग? कितने लोग? 3 लोग। अरे बोलिए, हाँ हूँ बोलिएगा तब ना बोलेंगे हम। कितने लोग? सुने, पहला कौन है? आका फरमाते गए सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, ये तीनों जब जब दुआ के लिए हाथों को उठाते गए अल्लाह ताला इन तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता गए। पहला कौन है? सुनिएगा, आका करीम ने फरमाया गए पहला गए दावतुल मज़लूम, मजलूम की दुआ को। मजलूम जानते किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पे आपका कोई पड़ोसी है, आप उसको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन पे जुल्म कर रहे हैं, तो वो शख्स मजलूम हुआ। याद रखना लोगों, किसी पड़ोसी पे या किसी पे जुल्म न किया करें, क्योंकि सुनो सुनो ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते थे अगर कोई किसी पे जुल्म करता है वो मजलूम शख्स तो रोता रहता है, रोता रहता है, वो चलता है, एक कोने में बैठ जाता है, दुआ करता है, परवरदिगारे आलम खालिके कायनात मेरा ये पड़ोसी मुझसे ज्यादा ताकत वाला है, इसके पास तो 5 बेटे हैं, इनकी लाठी मजबूत है, इनके डंडे मजबूत है, इसने मुझ पे जुल्म किया है, मेरे घर की दीवार को गिरा दिया है, मेरे खेत खलियान पे कब्जा कर लिया है, मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है। तो सुने सुने लोगों, वो मजलूम तो जानता है मैं इससे बदला नहीं ले सकता, लेकिन वो मजलूम रात के अंधेरे में जाकर, रात की तारीकी में जाकर जब वो मजलूम दुआ के लिए अपने हाथों को उठाता है, रो रो कर दुआ करता है, मेरा ये पड़ोसी मुझ पे जुल्म कर रहा है, मैं तो इसका बदला नहीं ले सकता, लेकिन मौला मैंने सुना है जिसका दुनिया में, जिस मजबूर का, जिस मजलूम का दुनिया में कोई नहीं होता है, उसका परवरदिगारे आलम तू हुआ करता है। मैंने ये सुना दे जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा सहारा होता है। मालिक मैं तो इसका कुछ नहीं कर सकता दुनिया में, लेकिन तू तो अहकमुल हाकिमीन हो, तू तो बदला देने वाला है। मौला मेरे इस भाई ने मुझ पे जो जुल्म किया है इसका बदला तू ही ले लेना। अल्लाह की कसम लोगों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए इधर वो मजलूम रात के अंधेरे में रो रो कर दुआ मांगता
रोता गए, आंसू के कतरे गिर गिर कर पेशानी से आंखों से दाढ़ी पर आती गए और दाढ़ी से हो सामने सीने पर आंसू के कतरे गिरते गए। इधर आंसू के कतरे आंख से पानी गिरना होता गए, इधर ये मजलूम रोता गए। अभी हाथ को दुआ मांग कर अपने चेहरे पे भी नहीं फेरता गए। अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है।